अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ऑस्की का ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 में, जिसमें हम लोग चेस्ट एक्सरेज देखने वाले हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में ये वाला आप लोग एक्सरे देखें, इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है। सी शेप मेनिस्कस साइन मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल लॉस्ट है, कॉस्ट्रोकार्डिक एंगल भी लॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, और ये जो जितनी भी वाइट स्पेस दिख रही है ना हमारे पास, ये फ्लूइड है। फ्लूइड है तो मतलब कि ये हमारे पास क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द एक्सरे फाइंडिंग्स। तो एक्सरे में हम लोग को क्या मिल रहा है, एक होमोजेनस ओपेसिटी समझ लें या फ्लूइड फिल्ड कैविटी समझ लें, जो कि हम लोग को मिल रही है इन राइट लोब। ठीक है, और कॉस्ट्रोकार्डिक एंगल लॉस्ट है, कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल लॉस्ट है, मेनिस्कस साइन जो है ना पॉजिटिव है। उसके अलावा ट्रैकिया जो है ना शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स द लेफ़्ट, ये राइट साइड है एंड ये लेफ़्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुआ है ट्रैकिया। ये तो सब इसके फाइंडिंग्स हैं। डायग्नोसिस में हमने क्या कहा है कि प्लूरल इफ्यूजन है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इस डिजीज़ के, मे बी कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो, सही है। उसके अलावा नमूनिया हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकती है, इसके कॉजेज़ में मैलिग्नेंसी हो सकती है, सिरोसिस, टीबी, हाइपोथायराइडिज्म। उसके अलावा SLE हो सकता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैनेज कैसे करना है इस पेशेंट को, सबसे पहले तो एडमिट करना है इस पेशेंट को, उसके कैथेटराइज करना है, फिर IV लाइन को मेंटेन करना है। IV लाइन मेंटेन करने के बाद जो है ना सबसे पहला काम होता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी देना, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स देना, फिर एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड करना। अगर हमारे पास फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लोग एस्पायरेशन करते होते हैं और फ्लूइड को जो है सेंड कर देते हैं फॉर कल्चर और बायोप्सी के लिए। ठीक है, फिर उसका जो अंडरलाइन कॉज होगा ना जिस वजह से प्लूरल फ्यूजन हो रही होगी उसको ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्पॉट देख लेते हैं हम लोग। ये दोनों पिक्चर्स लगी हुई हैं और एक ही कैटेगरी की हैं। देखें, हमें होमोजेनस ओपेसिटी मिल रही है यहाँ इस वाले एक्सरे में। ठीक है, और यहाँ पे देखें होमोजेनस ओपेसिटीज़ मिल रही है हमें, ये है यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक्सरेस एक ही हैं। ओपेसिटी मिल रही है ना सिर्फ हम लोग को, तो हमने क्या, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, नमूनिया। ये दोनों मैंने सैंपल के लिए लगाए कि इस तरीके से भी पिक्चर्स मिल सकती है आप लोग को। ठीक है, इस तरह का एक्सरे हो सकता है नमूनिया। इसको कैसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग, CBC करवाएंगे, ऑरोफेरिंग स्वाब लेंगे, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, और सबसे बढ़ के ABGs करवाएंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे, यूरिन कल्चर करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे, ताकि पता चल सके हमें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। स्पूटम का सैंपल लेंगे। ठीक है, मैनेज कैसे करना है, अगेन वही बात है। इन पेशेंट में सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ऑक्सीजनेशन देनी, फ्लूइड बैलेंस करना है इन लोग का, एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स में कौन सी आ जाती है हमारे पास, एक तो हमारे पास अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं और क्लैरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट स्पॉट देखें। तकरीबन जो है ना हर उसमें यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। इसी एक एक्सरे गिवन होता है आपको ना, यही क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि इनके आंसर्स लिखें। ये वाले में देखें हमारे पास क्या है कि उस वाले में हमारे पास मेनिस्कस साइन मिल रहा था, C शेप क्रिसेंट शेप जो है ना साइन मिल रहा था, मेनिस्कस साइन। ठीक है, और इस वाले में देखें हमें क्या मिल रहा है, फ्लैट, कोई मेनिस्कस साइन नहीं है यहाँ पे, फ्लैट है ये। ठीक है, और इसके अलावा एयर फ्लूइड लेवल है इसमें। एयर फ्लूइड लेवल की वजह से जो है ना हमारे पास ये लेवल मिल रहा है हम लोग को। और ये वाला हमारे पास किस में मिल रहा होता है हमें, बेहतर ये हमें हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में मिलता है। इसकी एक्सरे फाइंडिंग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मिल रही है इसमें। ट्रैकिया जो है ना सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ कैविटी है, एयर फ्लूइड लेवल प्रेजेंट है, हम लोग ये सब मेंशन करेंगे इसके एक्सरे फाइंडिंग्स में। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है, TB, नमूनिया, लंग एब्सिस हो सकती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स के। बेसिकली ये पिक्चर जो है ना हमारे पास हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स की है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। कभी कभार डायरेक्ट जो है ना डायग्नोसिस पूछ लेते होते हैं, कभी कभार इसके डिफरेंशियल्स पूछ लेते होते हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कोई गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, या कोई बैक्टीरियल नमूनिया सिवियर हो गया है, या पे कोई थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। मैनेज कैसे करना है, यही बात है, एडमिट करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे, आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, एंटीबॉडीज़ देंगे और डी सेपरेशन ऑफ फ्लूइड एंड एयर करेंगे। उसके अलावा इसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉट देख लेते हैं, ये एक्सरे है हमारे पास। सिंपली इसके अंदर हम लोग को क्या दिख रहा है, कार्डियोमेगैली दिख रही है ना, हार्ट शेप देखें कितना बड़ा हुआ है। कभी कभार जो है ना इंची टेप से कार्डियोथोरेसिक रेशो को ले लेते हैं कि, और इसका रेशो ले लेते हैं कार्डियक का, और फिर इसको माइनस कर लेते हैं। 50% से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कार्डियोमेगैली है, और इसमें हमें कार्डियोमेगैली दिख रही है। इसके अलावा हमें इस एक्सरे में क्या दिख रहा है, अगर इसकी एक्सरे फाइंडिंग, इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग की बात करें तो जो ये हमारे पास ट्रैकिया है ना स्लाइटली डेविएटेड हुआ है टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड है सॉरी, और ये लेफ़्ट साइड है। अगर पेशेंट के हिसाब से देखें तो ट्रैकिया हमेशा राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है ना थोड़ा सा हमारे पास क्लियर नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट तो है लेकिन ब्लंट है कह सकते हैं। इसके अक्सर ना कॉजेज़ पूछे होते हैं, ये नहीं पूछा होता है कि ना इसका क्या ट्रीटमेंट है कार्डियोमेगैली का, ज़्यादातर इसके ना कॉजेज़ पूछे होते हैं कि किस वजह से हो सकता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है हार्ट का, कभी वायरल इन्फेक्शन है हार्ट का, या फिर कोई एबनॉर्मल हार्ट वेल्व्स हैं, या फिर कोई ना किडनी डिजीज़ है जैसे रीनल फेलियर हो गया, अल्कोहल कोकेन यूज़ है एक्सेस, या फिर जो है कोई कार्डियोमायोपैथी है, या हार्ट फेलियर है पेशेंट, या फिर कॉन्जेनाइटल ही कार्डियोमेगैली, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। अच्छा, कुछ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में ना हार्ट की शेप्स भी अलग आ रही होती है, जैसे बूट शेप हार्ट मिल रहा होता है, वो ज़्यादा हमें किस मिलने वाला होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। लेकिन इसमें जो है ना मेडिसिन की ऑस्की में हम लोग उस पर एक्सरे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आता होता है बूट शेप हार्ट, वो हम लोग पीड्स में बात करते हैं, तो वहाँ पर वो अक्सर दिया हुआ होता है चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एक्सरे देखें, हमें ज़्यादातर हमें इसमें क्या मिल रहा है, मिलेट सीड अपीयरेंस मिल रही है। देखें जगह कोई हमें कुछ ख़ास जो है ना वो नहीं है, मिलेट सीड अपीयरेंस। तो हम लोग को मिलेट सीड अपीयरेंस किस में मिलती है, मिलेट सीड अपीयरेंस हम लोग को मिलियरी टीबी में मिलती है। फिर टीबी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टीबी ये किस वजह से हो रहा है, माइक्रोट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहाँ कहाँ हो सकती है, या इसकी इन्वेस्टिगेशन बता दें, ट्रीटमेंट बता दें। इन्वेस्टिगेशन में वही स्पूटम कल्चर करवाएंगे हम लोग, उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, और उसके अलावा स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है वो करवाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास फर्दर और भी टेस्ट होते हैं, सब करवाते हैं। और उसके अलावा बायोप्सी तक भी पहुंच जाते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो तो। उसके अलावा पीसीआर करवा रहे होते हैं, और भी फर्दर टेस्ट करवा रहे थे, ये पूछ लेते हैं। उसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन में वो हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग नहीं थी, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और स्टेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटोल, इनके ना ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। तो अब टीबी तो आपको हर हाल में अच्छे तरीके से आने चाहिए, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेते हैं टीबी, या इसकी काउंसलिंग आ जाती होती है। मैं काउंसलिंग की भी ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसका भी एक स्टेशन जो है ना ऑस्की के आपके आता होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सरे है, इस पर तो मेंशन ही है पहले से कि न्यूमोथोरेक्स है। बेसिकली इसमें हमें न्यूमोथोरेक्स कैसे पता चल रहा है, देखिए इसकी ना वो भी मेंशन है, एब्सेंट लाइन मार्किंग्स होंगी, मीडियास्टिनल शिफ्ट है राइट की तरफ, कोलैप्स लेफ़्ट लंग है, डार्क फील्ड है राइट साइड लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा कोई हेजीनेस बढ़ी हुई है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये सब जो है ना हेजीनेस बढ़ी हुई लेफ़्ट साइड पे, ये सब हमारे पास जो है ना न्यूमोथोरेक्स में मिल रही होती है। और इसमें हमारे पास जो है ना लेफ़्ट न्यूमोथोरेक्स, ये देखें लेफ़्ट न्यूमोथोरेक्स की वजह से कोलैप्स लेफ़्ट लंग हुआ है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे इंक्रीज डार्कनेस है, तो ये लेफ़्ट न्यूमोथोरेक्स जो है ना बेसिकली अगर इसकी कोई कॉजेज़ पूछी जाएँ इसकी कि किस वजह से हो सकता है, अगर पूछा जाए इस तरीक़े का पिक्चर जो है ना हमें किस में मिल सकती है, तो डीडी पूछी जाता है, सार्कोइडोसिस में मिल सकती है, सीओपीडी में मिल सकती है, ट्रॉमा में मिल सकती है। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर न्यूमोथोरेक्स का हमसे ट्रीटमेंट पूछा जाए ना, तो बेसिकली क्या करते हैं कि परक्यूटेनियस नीडल एस्पायरेशन करते हैं यहाँ पे इंटरकॉस्टल
ट्यूब ड्रेनेज करते हैं कि अंडर वाटर सील जो है ना अटैच कर देते हैं। मेनली आपने ना याद रखना है कि कहाँ पे हम सेकंड इंटरकॉस्टल फोर्थ तो पहले जो है ना अगर कोई पर्सन है एज के हिसाब से, अगर हम अडल्ट की बात करें तो 4th to 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ना चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर जो है ना हमारे पास अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ना हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन का रख देते होते हैं, चेस्ट एक्सरे या फिर नमूनिया का रख देते हैं। मेनली जो है ना इन्हीं दोनों के जो है ना मेडिसिन में आते होते हैं। और अगर हम सर्जरी में बात करें तो सर्जरी में ना ज़्यादातर न्यूमोथोरेक्स का रख देते हैं या फिर वो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर का ना चेस्ट एक्स रखते हैं, जिसमें हमारे पास गैस अंडर द डायफ्राम मिलती है। सर्जरी में ये दोनों रखते होते हैं मेनली, ठीक है। ये हमारे पास मेडिसिन हो गया। और पीड्स में ना ज़्यादातर जो है ना हमारे पास रखते होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का चेस्ट एक्स, जिसमें हमारे पास बूट शेप हार्ट मिलता है। उसके अलावा ARDS रखते थे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। तो इसमें हमने ज़्यादातर वही बातें करी इस वीडियो में जो कि हमारे पास मेडिसिन में मेडिसिन के हवाले से जो चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चेस्ट एक्सरे रीड कैसे करते हैं प्रॉपर, उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। दैट्स इट।